हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक आप केवाईसी फॉर्म को कैसे भर सकते हैं सही सही। दोस्तों, यदि आपका पीएनबी के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर खाता है और भाई आपका खाता बंद हो चुका है, तो आपको ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इस फॉर्म के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। आपके पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो दोस्तों इस फॉर्म को भरना तो है ही आपको। इसके साथ में आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना है और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगाना है। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। भाई ये फॉर्म जो है एनेक्सर 1 का फॉर्म ये आपको बैंक के अंदर मिल जाएगा। हालांकि आप चाहो तो इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों, इसे भरने के लिए देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी दिया गया है और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है। तो भाई आपको सबसे पहले अपना पासबुक को खोल लेना है, ठीक है। पासबुक के अंदर पहला पेज होता है, उसमें आपका कस्टमर आईडी होता है, तो वहाँ से देख करके कस्टमर आईडी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट ये डेमो डेटा है, एजुकेशनल पर्पज़ के उद्देश्य से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप जो है अपना हिसाब से पासबुक के पहले पेज में देखिएगा, वहाँ से आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। फिर यहाँ आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। जो भी अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है और फिर यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे कि भाई मेरा नाम जो है वो पवन कुमार है, तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर के तौर पे ये मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। ये मेरा सिग्नेचर है, मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में बॉक्स के अंदर जो है वो लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ओके, इतना करने के बाद यहाँ आपको नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है, लिखना है। यहाँ पे जेंडर आप डालें, मेल हैं तो एम लिखें, फीमेल के केस में एफ लिखा जाता है। वहीं डेट ऑफ बर्थ की बात करें दोस्तों, तो जो भी आपका डीओबी है, जैसे कि मैं डेमो के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 01/01/2000, ठीक है, 2000 इस प्रकार से लिखूँगा। तो भाई जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पे इंटर करिएगा। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम इंटर करना है, यहाँ पे माँ का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारा डिटेल्स को यहाँ पे भरना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर इंटर करना है, जो कि 6 अंक का होता है, 6 डिजिट का होता है। फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव। भाई अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, देखिए मैं दोनों का अंतर समझा देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका जो घर है वो झारखंड के अंदर है, तो भाई आप यहाँ झारखंड का पूरा डिटेल डालोगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा डिटेल यहाँ पे डालोगे। और मान लो आप किसी पर्पज़ से काम करने के उद्देश्य से या फिर आपका जॉब हो गया और आप चले गए हैं बिहार, तो यहाँ पे आप बिहार का एड्रेस डालिएगा, ठीक है। करेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है वर्तमान पता, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, अस्थाई पता, ठीक है। तो अगर दोनों आपका सेम है, आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता और आपका स्थायी पता ये दोनों सेम है, तो फिर यहाँ जो आपने डिटेल्स भरा है बस यहाँ पे आप सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, तो सेम लिख दीजिएगा, SAME, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद भाई आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे कह रहा है डू यू विश टू यूज़ एड्रेस ऑन आधार एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। वाई वाला जो यहाँ पे है ना, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है पैन नंबर, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड के अंदर जो नंबर है दोस्तों वो यहाँ पे डाल देना है। यदि आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 16 भरना पड़ेगा, ये भी आपको बैंक में मिल जाएगा। लेकिन पैन है आपके पास में तो पैन नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है दोस्तों, 12 डिजिट का। और फिर यहाँ पे कह रहा है एनी अदर एड्रेस प्रूफ, अगर इसके अलावे भी कोई दूसरा प्रूफ है तो यहाँ पे डाल सकते हो, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है और ईमेल आईडी आपको पता है तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद भाई आगे कह रहा है डू यू विश टू चेंज योर ओल्ड डेबिट कार्ड एंड गेट अ न्यू कार्ड, क्या आप पुराना डेबिट कार्ड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों जो एन लिखा हुआ है ना, इसमें आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है
प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। तो जो भी आपका प्रोफेशन होगा, जैसे आप फार्मर होंगे तो फार्मर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो भाई स्टूडेंट लिखिएगा, ठीक है। देखिए मैं डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो भाई आपको इस बॉक्स के अंदर ही फिल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टूडेंट लिखूँगा, ठीक है। जो भी आप होंगे वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पे टोटल इनकम पूछा जा रहा है, तो मैं स्टूडेंट हूँ भाई, तो यहाँ पे हमारा इनकम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा। आप फार्मर हो, आपका जो भी इनकम होगा 1 लाख या 1.5 लाख तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपका ओन बिजनेस होगा तो आप ओन बिजनेस लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वो आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, यहाँ पे दोनों में आधार कार्ड ही लिख देना है, ठीक है। आधार कार्ड सफिशियंट है आपका एड्रेस प्रूफ के लिए भी और आईडी प्रूफ के लिए भी, ठीक है। तो आपको सिंपली आधार कार्ड लिख देना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर ही आपको फिलअप करना है भाई, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको जो है आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको डेट डालना है, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप करोगे वो डेट यहाँ पे इंटर करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। चूँकि मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर मैं कर देता हूँ। तो भाई जो भी आप जिस प्रकार से सिग्नेचर करते होंगे वो सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। ये फॉर्म को भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी इसके साथ में पंच करना है, यानी कि पिनअप करना है, और फिर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी देना है, ठीक है। इसके बाद भाई बैंक में जमा करना पड़ेगा और 24 घंटे के भीतर भीतर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। फिर आप अपने बैंक में सभी लेन देन कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।